10 अक्टूबर को हुआ सीज फायर 28 अक्टूबर को तोड़ दिया गया। 3 हफ्ते भी नहीं टिक पाया डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम। इजराइल ने ट्रंप के ऑर्डर की ना सिर्फ धज्जियां उड़ाई बल्कि यह भी बता दिया कि हमास को काउंटर करने के लिए वो किसी भी आदेश का इंतजार नहीं करेगा। 18 दिन बाद गाजा का युद्ध फिर शुरू हो गया और इस बार युद्ध रुकेगा या नहीं, इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप भी पुख्ता तौर पर नहीं दे सकते। गाजा पर इजराइल की बमबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमेशा की तरह मरने वालों में बच्चों और महिलाओं की तादाद ज्यादा है। ये रिपोर्ट पश्चिमी देशों की न्यूज एजेंसी दे रही है। गाजा में युद्ध विराम तोड़े जाने की खबर 28 अक्टूबर की रात को आई, जब नेतन्याहू ने इजरायली सेना को एक ऑर्डर जारी किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, गाजा पर पावरफुल स्ट्राइक की जाए क्योंकि हमास लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, उसे सबक सिखाना जरूरी है। जब नेतन्याहू का ऑर्डर आया तो सबको एहसास हो गया कि अब गाजा में सीज फायर नहीं, डबल फायर होगा। गाजा फिर से जलने लगेगा। गाजा में यही हुआ। इजराइल की एयरफोर्स ने शुरू कर दी बहुत ही खतरनाक बमबारी। जो बम 10 अक्टूबर के बाद से गोदाम में रखे हुए थे वो गाजा पर फटने लगे। गाजा के इलाकों में एम्बुलेंस दौड़ने लगी। जहां जहां इजराइल के बम फटे वहां वहां हाहाकार मच गया। मलबे से लाशें निकाली जाने लगी। जिनकी सांसें चल रही थी उन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश होने लगी। इजराइल की बमबारी में 68,000 से ज्यादा लोगों को गंवा चुका गाजा फिर एक बार मातम मना रहा है। बच्चों की लाशों को उठाने वाला गाजा एक बार फिर बहुत बड़े बोझ को उठाने के लिए मजबूर है। गाजा में कुछ नहीं बचा। भुखमरी और लाशों से घिरा गाजा जिंदा लोगों का कब्रिस्तान है और यहाँ बचे हुए लोगों की जान लगातार खतरे में है, क्योंकि हमास और इजराइल एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। सीज फायर से पहले गाजा में 68,527 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 9,500 से ज्यादा लोग लापता हैं या उनकी लाशें मलबे में दबी हुई हैं। इसीलिए मृतकों की तादाद 78,000 से ज्यादा हो सकती है। वहीं इजराइल की बमबारी में 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। वहीं इजराइल की तरफ हमास के हमलों में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा सैनिक या सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। युद्ध विराम तोड़े जाने के बाद हुई इजराइल की बमबारी में 100 लोगों की मौत की रिपोर्ट है, जबकि 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के टारगेट पर हमला किया है, जबकि मरने वालों में बच्चे और महिलाओं की तादाद ज्यादा है। हमास और इजराइल के बीच जारी सीज फायर कैसे टूटा, इसकी वजह एक इजरायली सैनिक की मौत बताई जा रही है, जिसका नेतन्याहू ने बदला लिया है। इजराइल का दावा है कि उसका एक सैनिक जो रफा के इलाके में तैनात था, उस पर स्नाइपर अटैक करके उसे मार डाला गया और ये काम हमास का है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक सैनिक की तस्वीर के साथ पोस्ट करते हुए लिखा कि इजराइल को उसकी मौत का अफसोस है। जब नेतन्याहू को पता चला कि गाजा में तैनाती के दौरान उनके एक सैनिक की गोली लगने से मौत हुई है, इसी के बाद नेतन्याहू ने गाजा पर हमले का ऑर्डर जारी कर दिया कि हमास को मिटा दिया जाए। हालांकि हमास ने इनकार किया है कि वो ऐसे किसी हमले में शामिल था। हालांकि उसने सीज फायर नहीं तोड़ा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल को बदला लेने का पूरा हक है।
an Israeli soldier. It was just I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back, and they should hit back. When that happens, they should hit back. Nobody knows what happened to the Israeli soldier, but they say it was sniper fire, and it was retribution for that, and I think they have a right to do that. ट्रंप से खुला समर्थन मिलने के बाद नेतन्याहू ने भी कह दिया कि अब इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास के एक हमले का जवाब इजराइल 10 हमलों से देगा। जिस दिन नेतन्याहू ने गाजा पर दोबारा हमले का ऑर्डर दिया, उस दिन वो कोर्ट में भी हाजिर हुए, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का बहुत ही संगीन केस चल रहा है। उन पर यह भी इल्जाम लगता रहा है कि केस से बचने के लिए उन्होंने युद्ध विराम में जानबूझकर देरी की है। 2020 से चल रहे इस केस में पिछले 2 सालों के दौरान नेतन्याहू कई बार राहत की अपील कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अब नेतन्याहू के गुस्से का सामना कर रहा गाजा किससे अपील करेगा? صار نايمين في امان الله ما سمعنا الا حس القصف جيراننا هاي اللي استشهد اللي تصوب على اساس انه هدنا وعلى اساس انه خلص واخذوا الاسرى وخلصنا. وين العالم العربي والعالم الاسلامي باي لغه خطيبهم العالم العربي والعالم الاسلامي؟ युद्ध विराम के वक्त हमास ने इजराइल के बंधक छोड़े थे, वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन के बंधक भी रिहा किए, यानी बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। लेकिन फिर सवाल उठा कि बंधकों की अदला बदली के दौरान क्या भरोसे की अदला बदली भी हुई है, या गाजा में अगले दौर का असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला है। इजराइल के नए हमले ने तस्वीर बहुत हद तक साफ कर दी है। इजराइल ने नेतन्याहू के ऑर्डर पर अब गाजा में बाकी बची ईंट से ईंट बजा दी है। दावा गाजा को तहस नहस करने का है, हमास को मिट्टी में मिलाने का है। 2 साल की बमबारी में 78,000 लोगों की मौत हुई और अब इजराइल के नए हमले से डर ऐसा फैल गया है कि मौत का नया आंकड़ा दूसरे स्टेज पर पहुंचकर 1 लाख की तरफ बढ़ सकता है। गाजा में हर शख्स के दिलो दिमाग पर ये धमाके अब भी गूंज रहे हैं। दुनिया को साफ साफ नजर आ रहा है कि गाजा में सुलग रहा भरोसे वाला बम भी फट चुका है। सिग्नल मिल चुका है कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच सबसे निर्मम युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। भरोसे वाला बम फट चुका है और अब गाजा में ऐसी तबाही हो सकती है जिसे रोकने के लिए 10 डोनाल्ड ट्रंप भी कम पड़ सकते हैं। بدنا نخلص. أنا واحد عمري 27 سنة مش عارف أعمل حاجة. حرب غير حرب. إحنا تعبنا وزهقنا وبدنا نخلص من هيك وضع. لأنه كل اللي حوالينا مخنوق. गाजा में इजराइल की नई बमबारी ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक उन लोगों का भरोसा हिलाकर रख दिया है जो सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन कर बैठे। अब तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुके हैं कि इजराइल के सामने उनकी बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन उनके दावों और वायदों को याद दिलाने से पहले आप देख लीजिए कि ट्रंप ने युद्ध विराम टूटने पर क्या कहा था। Nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. गाजा को लेकर शांति प्रस्ताव की बात जब मिस्र में हुई तब वहां डोनाल्ड ट्रंप भी थे और उस दौरान हमास उस मीटिंग से पीछे हट गया था क्योंकि ट्रंप की कई शर्त हमास को मंजूर नहीं थी। इसमें से एक है हथियार सरेंडर करना। हालांकि ट्रंप मिस्र में हुई मीटिंग में आए, हमास और इजराइल के बीच भरोसे वाला बम ना फटे इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव भी पहुंचे। इजराइल की संसद में स्पेशल सेशन हुआ, उसमें ट्रंप भी शामिल हुए। उनके सामने नेतन्याहू ने भी बड़ी बड़ी बातें की।
युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के कसीदे पढ़े। Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. नेतन्याहू डील पर कितना कायम रहे, ये आज की गाजा की तस्वीर बता रही है, क्योंकि 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बीच अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये ट्रंप के बस की बात नहीं कि वो नेतन्याहू के युद्ध को काबू कर सकें। बंधकों की अदला बदली के बीच डोनाल्ड ट्रंप जब इजराइल पहुंचे तो उन्होंने ये बताना चाहा कि हमास और इजराइल के बीच अगर जंग रुकी है तो इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद यानी डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप का ऐसे मौके पर इजराइल आना बताने की कोशिश थी कि इस युद्ध विराम का साफा अपने सिर बांधना चाहते हैं, लेकिन 18 दिन के अंदर ही युद्ध विराम फेल हो गया। ना हमास ने हथियार सरेंडर किए, ना इजराइल ने बमबारी पूरी तरह से रोकी। तब डोनाल्ड ट्रंप अपने सपने का गाजा बनाने की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रंप ने इजराइल की संसद को संबोधित करने से पहले वहां मौजूद बहुत से लोगों को अपनी लाल ब्रांड वाली टोपी पहना दी। इस टोपी पर लिखा था ट्रंप द पीस प्रेसिडेंट, यानी ट्रंप ने अपनी तारीफ खुद करने वाला पैंतरा अपनाया और इजरायली संसद ने इसे हाथों हाथ लिया। लेकिन आज का सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सिर पर युद्ध विराम का जो सेहरा बांधा वो 18 दिन बाद गाजा में नोच कर फेंक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तेल अवीव में दिया गया अपना ये पुराना बयान सुना होगा तो वो भी अब सोचेंगे कि आगे मीडिया को जब वो बताएंगे कि कितनी जंग उन्होंने रुकवाई तो उसमें से एक युद्ध को कम करना होगा, क्योंकि अब गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध फिर से तेज होता नजर आ रहा है। गाजा का मुद्दा न्यूयॉर्क में हो रहे मेयर पद के चुनाव में उठा है। डेमोक्रेट उम्मीदवार भारतीय मूल के जोरान ममदानी ने कहा कि वो यहूदी मेरे साथ हैं जो इजराइल के खिलाफ उनके नजरिए का समर्थन करते हैं। Nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. गाजा में 2 सालों से युद्ध के दौरान 1 लाख टन बम गिराया गया। कोई बिल्डिंग साबुत नहीं बची। सिर छुपाने के लिए तंबुओं के अलावा अब गाजा के पास कुछ भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा पर बमबारी को लेकर पूरी दुनिया की नाराजगी टीवी स्क्रीन पर छाई रही। यूरोप से लेकर अमेरिका तक पब्लिक सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरी, लेकिन पश्चिम एशिया में अरब देशों का गुस्सा ठंडा ही रहा। लेकिन अब हमास और इजराइल के बीच रुका हुआ युद्ध फिर से भड़क गया है। हमास से ज्यादा इजराइल भी एक नई टेंशन से जूझ रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन देश को लेकर दुनिया की जो डिमांड है वो भारत, चीन, रूस समेत तमाम यूरोप के देशों का रुख इजराइल को तनाव देने के लिए काफी है।